हेलो प्यारे बच्चों। आज की हमारी एक्सरसाइज 11.4 जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बाकी के क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेक कर सकते हैं आप। एक हेमिस्फेयर टैंक है जो कि आयरन से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है, थिकनेस है ना उसकी जो 1 सेंटीमीटर है, और इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है जो आयरन यूज हुआ है इस टैंक में। तो देखो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम से जो कॉन्सेप्ट समझ आ सकता है ना, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज है 11.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं एक हेमिस्फेयर। ये हमने बनाया हेमिस्फेयर, ठीक है ना, और इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस है। ये थिकनेस है नहीं, यहां से ये वाली थिकनेस, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है ना, रेडियस है वो आपका दिया हुआ है जो कि है 1 मीटर। ठीक है ना, रेडियस है आपका 1 मीटर और थिकनेस जो है ना वो आपका है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करना। यहां पर आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो बच्चों, जो आयरन यूज हुआ है ना, जो आयरन यूज हुआ है, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें कितना आयरन यूज हुआ है। तो आयरन कहां यूज हुआ है? इस वाले में, यहां पर आयरन यूज हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे वाले में से, ये पूरा जो हेमिस्फीयर बड़ा वाला है, इसमें से यदि हम इस वाले को हटा दें, सीधी सी बात है, तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये निकल जाएगा। समझ आया? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज हेमिस्फेयर। लार्ज हेमिस्फेयर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फेयर। ठीक है ना, तब ये आयरन जितना यूज हुआ है ना इसमें, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो लार्ज वाले की जो रेडियस, क्योंकि देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का, माइनस 2/3 पाई आर और इसका भी क्यूब। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल आर, लिखता हूं एक को लिखता हूं मैं स्मॉल आर। क्यों? कैपिटल आर का मतलब हो गया लार्ज हेमिस्फेयर की रेडियस। ठीक है ना। अब लार्ज कौन सा है? ये वाला, मतलब ये बड़ा वाला ये। तो कितना रेडियस होगा? देखो 1 मीटर तो ये है, और ये वाली जो ये भी तो है ना भाई, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया आपका? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये इसकी टोटल रेडियस हो गई। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर दो। और हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 में आप 100 का डिवाइड दे दो, मतलब हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 मीटर तो वो हो गया, और 0.01 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया? 1.01 मीटर हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई? कैपिटल आर कितना हो गया? मतलब लार्ज जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस हो गई आपकी 1.01 मीटर। ठीक है ना। और अब निकालते हैं स्मॉल की। तो स्मॉल कितना है भैया? ये स्मॉल है आपका, और इसकी रेडियस तो हमें पहले दी हुई है जो कि कितनी है? 1 मीटर है। तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर और इसको लिखेंगे हम स्मॉल आर। अब दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है? 2/3 और पाई। आर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों की आर अलग अलग है, तो आर क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है। अब यहां पर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। कैपिटल आर कितना है यहां पर? देखो 1.01 का क्यूब। देखो कैसे करा, यहां पर 2 जीरो थी ना, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो मैंने जीरो आगे और माना है। ठीक है ना। माइनस स्मॉल आर कितना है? 1 का क्यूब। तो यहां पर आप कर दोगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब आपको क्या करना होगा? 101 को है ना 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 101 मल्टीप्लाई ऐसे 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1030301 आएगा। अब देखो यहां पर भी पॉइंट था भाई, 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मैंने पॉइंट पहले नहीं लगाया। ठीक है ना, समझाने के लिए आपको। तो 2, 2 4 और 2 6, 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो हमारा समथिंग हो जाएगा 1.03। पॉइंट के बाद अधिकतम दो संख्या बहुत होती है और 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। 1.03 में से 1 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0.03, ठीक है ना, 0.03 आ जाएगा। पॉइंट हटा दो, दो संख्या बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। और क्या कर सकता है, यहां पर ही कट जाएगा 50 टाइम, तो 22/350 बच गया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना होगा, नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में डिवाइड देना होगा। अब यहां पर डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लग के लगा देंगे 0, ठीक है ना। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लग के यहां लगा देंगे 0, ठीक है ना। अब देखो समथिंग 6 टाइम जाएगा, तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 2100 हो गया। कितने टाइम, 6 टाइम। 0 0 कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है ना। पॉइंट लग चुका है, ऑटोमेटिक एक 0 आएगी, बिल्कुल आएगी, 0 एक ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम जाएगा 700, 2 टाइम गया, कितना बच गया, 3 बच गया। पॉइंट लग चुका है, ऑटोमेटिक एक 0 आएगी। कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 8 टाइम चल जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 और 4 हो गया 28, तो बहुत है इतना ही। तो आपका आ गया 0.628 या 0, ठीक है ना। इसमें आएगा, क्वेश्चन में क्या है आपका मीटर है यहाँ पर, तो आप लिख दोगे मीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक आपको समझ बैठा होगा। अब देखो, आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो और यहाँ लिख दो आप एप्रोक्स लिख दो, क्या हो गया आपका, एप्रोक्स लिखा दीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7, और यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। यहां पर हमसे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यहां पर दिया हुआ है स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसका वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है इसी का ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है ना। सरफेस आपको दिया हुआ है कितना है, 154, 4π की वैल्यू 22/7, r हमें नहीं दी हुई तो हम r² लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कट गया 7 टाइम, ठीक है, बराबर में इस प्रकार कट सकता है। तो 7 = 4/7 r², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 49 = 4r² हो जाएगा, r² को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, यहां से स्क्वायर हटाओ, सामने लग जाएगा रूट। अंडर रूट कैसे खोलोगे आप, 49 होता है 7 का, 7 7 जा 49 और 2 2 जा होता है 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहां पर लिखो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो 4/3 की वैल्यू 22/7, r³ का मतलब हो गया इसको हमें 3 बार लिखना है, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, 2 टाइम कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट गया, तो ऊपर बच गया 11 × 7 × 7 और नीचे बच गया ओनली 3। तो यहां पर हो गया आपका 539/3, डिवाइड दे दो तो आपके पास आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर वॉल्यूम में फाइंड करने के लिए पावर 3 लगाते लगाते। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8th, यहाँ पर 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक डोम है जो कि हेमिस्फीयर के आकार का है और इसके इनसाइड मतलब अंदर की तरफ व्हाइट वॉशिंग की जाती है, पेंट की जाता है। तो टोटल कॉस्ट आती है 4989.60 यानी 60 पैसे। यदि कॉस्ट जो आए व्हाइट वॉशिंग की यदि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की लगाई जाए तो 20 रुपीज आता है। तो आपको इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम मतलब इस डोम का जो सरफेस एरिया है वो आपको फाइंड करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब टोटल कॉस्ट दे रखी हो और पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहा हो या पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा हो, ठीक है ना, स्क्वायर लगा हुआ, तो आपको डिवाइड देने पर हमेशा एरिया ही निकलेगा। आप कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन समझिए जब आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। तो 11.4 जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 8th है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डोम बनाना है और वो हेमिस्फीयर क्या करता है, इस प्रकार क्या करता है, एक डोम है।
ठीक है ना। इसमें व्हाइट वॉशिंग की जाती है तो टोटल जो कॉस्ट आती है ना व्हाइट वॉशिंग की, व्हाइट वॉशिंग जो कि आती है हमारे 4989.60, ठीक है ना। और पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट आती है वो हमारी आती है 20 रुपीज। देखो आप यहां पर एरिया आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? टोटल कॉस्ट में आप पर मीटर स्क्वायर का डिवाइड दे दो, क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो 4989.60 डिवाइड बाय 20, ठीक है। पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 20 नीचे बढ़ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 200 का इसमें डिवाइड दे दो तो आपके पास आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि पहले पॉइंट में केवल आपसे यही पूछा था कि हमें सरफेस एरिया बताना है डोम, ठीक है ना। अब अगला पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम किसका फाइंड करना है? डोम का। और डोम किस क्या आकार का है? हेमिस्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमें यहां पर फाइंड करना है, हेमिस्फेयर ये हमें फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास आर है नहीं, तो हम आर कैसे निकालेंगे? इस एरिया को फिट करके। कैसे लिखोगे आप? यहां पर लिखो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है ना। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेसिक में वापस एक बार अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। और अच्छे से कोई डाउट रह भी जाता है ना थोड़ा बहुत आपका, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr² होता है। तो एरिया हमने अभी निकाला है जो कि हो गया 249.48, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? अब हम आगे यहां पर करेंगे इस टाइप से कि देखो पॉइंट हटा दो आप, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आप 2 से काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 1 बच गया, 2 से 1 जा 14 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। 2 का डिवाइड दो और 22 से पूरा डिवाइड चला जाएगा और 22 से जाएगा 567, ठीक है ना। काटना सीखिए इस प्रकार, जल्दी आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। तो यहां बच गया 567/100 इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 567 मल्टीप्लाई 7 और 100 मल्टीप्लाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई करो यहां पर, जो कि आएगा आपका 3969 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर क्यूब को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? यहां पर स्क्वायर रूट निकालने की देखते हैं। तो यहां पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 का बनाएंगे पेयर। यहां पर देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, ज्यादा हो गया तो 6 का हो गया 36। तो यहां पर आ गया 12, कितना बच गया 3 और यहां पर उतर गया 69। अब यहां पर जाएगा आपका 3 टाइम, जो कि हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। देखो स्क्वायर रूट आपको लॉग डिवीजन से नहीं आता है ना, मैं हर वीडियो बेसिक की पूरी तैयार करूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा वैसे भी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ना, ये तो देखो 6 7 8 क्लास सबों में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर आपका गया 3 टाइम गया, तो यहां पर लिख दो 3 प्लस का 3 लगा, तो आपका यहां पर हो गया आर क्यूब इक्वल टू 63/100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? आर क्यूब नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया है ना, क्यूब का लगा दिया, अपने वॉल्यूम का लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर 2 आएगा, पावर 2 आएगा। अब यहां से क्या करना है हमें? ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट था यहाँ पर, और जब हमने स्क्वायर रूट इस प्रकार निकाला इसका तब आया 63 अपॉन, और 100 का क्या हो जाएगा 10, 10 10 जा 100, ठीक है ना। थोड़ा एरर सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर भी पावर 2 है। तो अब कितना आ गया आपके पास? तो यहाँ पर जो आर है ना वो हमारी आ गई 63/10 आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसमें मात्र पुटअप करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें पुटअप करना है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 63/10, तो 3 टाइम आप इसको इस प्रकार लिख दो, ठीक है। ये कट गया 21 और फिर कट गया 3 टाइम। अब यहां पर 2 × 22 × 3 × 63 × 63,
10 × 10 × 10 कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 523908 अपॉन 1000। डिजिट को बाहर निकालो, निकाल लिया, 3 जीरो है मतलब 3 संख्या बाद लगा देंगे पॉइंट, तो 529.9 आपका आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है ना, यहाँ 3 है तो 523.9 किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम निकाला है तो, और यहाँ लिख दो आप अप्रोक्स। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और देखो यहाँ पर मीटर आएगा क्योंकि मीटर में चल रहा था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया है और जो बाकी के क्वेश्चन है 9th और 10th वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।